दोस्तों, बरसगीर पाक को हिंद की वो रानी जो बहुत कम सिन थी लेकिन उसने फिरंगियों को नाको चने चबवाए। ये रानी बहुत ज़हीन और शातिर थी। ये फिरंगियों की तमाम चालें उन्हीं पर बदल दिया करती थी। एक बार जब अपनों की गद्दारी की वजह से फिरंगियों की फ़ौजें रानी तक पहुंचने में कामयाब हुईं और रानी के लिए बच निकलने का कोई रास्ता न छोड़ा, तो रानी ने अपना बच्चा कमर पर बांधे किले के इतने बुलंद मकाम से छलांग लगाई इसे रानी का शदीद तरीन रद्द-ए-अमल कहा जाता है। दोस्तों, ये रानी कौन थी और इसका अंजाम क्या हुआ, ये सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। मैं हूं तंजीला सलमान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल तंजीला सलमान ऑफिशियल। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। झांसी की रानी, जिसका नाम लक्ष्मी था, वो 19 नवंबर 1828 को पैदा हुई और 1858 को वफात पा गई। वो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने वाले लीडरों में से एक थी जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अहम किरदार अदा किया। ये रानी हिंदू ब्राह्मण ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और उनके वालिद इब्तदाई तौर पर बठौर रियासत के राजा के लिए काम करते थे। अभी रानी की उम्र सिर्फ 4 साल थी और उनकी वालदा इंतकाल कर गई। बठौर रियासत के राजा और बाजीराव को उनके वालिद से कुछ ख़ास लगाव था। उनकी वालदा की वफ़ात के बाद बाजीराव ने उनको अपने महल में बुला लिया। रानी को बचपन में सब मन्नू कहकर पुकारा करते थे। मन्नू जब भी घर से अपने वालिद के साथ निकलती, अक्सर ज्योतिषी उनका हाथ देखकर उसके वालिद से कहा करते थे कि तेरी बेटी दुनिया में बड़ा नाम बनाएगी। बठौर रियासत के राजा बाजीराव उसे अपनी बेटी समझते थे। महल में रहने की वजह से रानी ने तीर अंदाज़ी, नेज़ाबाजी और घोड़सवारी जैसे फ़नून में महारत हासिल की। अभी रानी की उम्र सिर्फ 13 साल ही थी कि झांसी के राजा गंगा राव से उनकी शादी हो गई और उनका नाम लक्ष्मी बाई रख दिया गया। लक्ष्मी बाई का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम दामोदर रखा गया। बाद में अंग्रेज़ों की चालों की वजह से उसे सांप ने काट लिया और वो मर गया। अब रानी अपने बच्चे की याद में हर वक्त उदास और परेशान रहने लगी, तो झांसी के राजा गंगा राव ने अपने बहन के बेटे अविंद राव को गोद ले लिया और उस बच्चे अविंद राव का नाम बदल कर दामोदर राव रख दिया गया और लक्ष्मी रानी ने उसे अपना सगा बेटा करार दे दिया। महाराजा गंगा का कत्ल उनके अपने ही भतीजे अली बहादुर ने कर दिया क्योंकि वो तख्त पर बैठना चाहता था, मगर रानी ने उसकी सारी चालों को उसी पर पलट कर रख दिया। रानी ने खुद तख्त संभाल लिया और अंग्रेज़ों और तख्त के दावेदारों सब की चालें उन्हीं पर बदल दी। 1857 की जंग आज़ादी में बहुत सी रियासतों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 2 काबिल ज़िक्र हैं। एक मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र और दूसरी झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई एक बहुत बहादुर और जांबाज खातून थी। वो किसी हिंदुस्तानी पर भी जुल्म होते हुए नहीं सह सकती थी और अंग्रेज़ों के तमाम मज़ालिम का मुंह तोड़ जवाब देती थी। और मई 1857 में तहरीक आज़ादी शुरू हुई और इस तहरीक को उस वक्त और भी अरूज मिला जब फिरंगियों ने खंजीर और गाय की चर्बी से बनने वाले कारतूसों का इस्तेमाल शुरू करवाया। क्योंकि फिरंगियों की फ़ौज में बहुत से हिंदुस्तानी भी शामिल थे, उन्होंने खंजीर और गाय की चर्बी से बनने वाले हथियार इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। क्योंकि मुसलमान खंजीर को हराम समझते थे और उन कारतूसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और हिंदू गाय को देवी का दर्जा देते हैं, इसलिए उन्होंने भी कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। जब अंग्रेज़ों ने रानी के किले पर हमला किया तो बहुत ही दिलचस्प वाक़यात पेश आए। उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और कई दिन तक जंग जारी रही। चूँकि रानी बहुत बहादुर और ज़हीन थी, उसने इंतहाई जहानत और मनसूबाबंदी से अपनी फ़ौज किले पर तैनात की। रानी ने अपने एक वज़ीर को किले की एक दीवार के पास खड़ा किया और उसे फ़ौज के साथ उस दीवार की हिफाजत का ज़िम्मा सौंपा। ये वज़ीर फिरंगियों के हाथों बिका हुआ था। उसने गद्दारी की और अंग्रेज़ों का साथ दिया। उस फ़ौज को किले की दूसरी तरफ भेज दिया और दीवार अंग्रेज़ों के लिए खोलने लग गया। उस वक्त रानी के बचपन के एक दोस्त ने उसे देख लिया और उसे रोकना चाहा, लेकिन उस वज़ीर ने उसका भी कत्ल कर दिया। रानी को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, वो फ़ौरन उस दरवाज़े की तरफ बढ़ी, मगर उस वक्त तक अंग्रेज़ दाखिल हो चुके थे। रानी की फ़ौज ने अंग्रेज़ों की फ़ौज का डट कर मुकाबला किया, लेकिन रानी की फ़ौज बहुत कम थी और अंग्रेज़ों की फ़ौज रानी की फ़ौज से 20 गुना से भी ज़्यादा थी। इसलिए अब रानी के पास भाग निकलने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। रानी जैसे ही महल की तरफ बढ़ी, अंग्रेज़ों ने पूरी तरह उसे घेर लिया।
فرنگی فوج بہت خوش تھی کہ انہوں نے ایک شاطر رانی کو آج پکڑ لیا ہے۔ رانی بہت جانباز تھی، اس نے فرنگیوں کی تمام تر چالیں ان کے منہ پہ مارتے ہوئے اسی محل کے ایک بہت اونچے مقام سے اپنا بچہ اپنی کمر پر باندھے چھلانگ لگا دی اور بھاگ نکلنے میں کامیاب رہی۔ کچھ عرصے بعد ہی رانی فوج کے ساتھ واپس مڑی اور انگریزوں پر زبردست حملہ کیا اور جھانسی کو واپس حاصل کیا۔ اب رانی لوگوں کو انگریزوں کے خلاف بھڑکا رہی تھی اور ایک طرف وہ انگریزوں کو شکست دے چکی تھی۔ اب یہ چیز انگریز کیسے ہضم کر سکتا تھا؟ اور پھر آخر کار 1857 کی جنگ آزادی ہند ہوئی، جس میں رانی کے علاوہ بہت سی افواج نے حصہ لیا۔ رانی نے جم کر انگریزوں کا سامنا کیا اور بے شمار انگریزوں کو مار بھگایا۔ اچانک ایک وار سے رانی زخمی ہوئی اور ایک ویران جگہ پر چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ رانی نے ایک بزرگ کو دیکھا اور اسے کہا کہ مجھے جلا دو تاکہ میں انگریزوں کے ہاتھ نہ آ سکوں۔ اس آدمی نے رانی کو جلا دیا اور انگریز رانی تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح اس نے انگریزوں کو پیغام دیا کہ وہ زندگی میں بھی رانی کو نہیں پکڑ سکے اور نہ ہی وہ مردہ حالت میں اس کے ہاتھ لگ سکی۔